भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, भंडारा जिले के साकोली नेशनल हाईवे नंबर 53 पर तेली नाका के पास एक ट्रैवल्स पलट गई, जिसमें तकरीबन 38 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोग घायल हो गए और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। ये घटना रात करीबन 1:30 बजे के दरमियान हुई है। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पहली बार गृह मतदान का उपक्रम चलाया गया, जिसमें भंडारा जिले के मतदाताओं ने सक्रिय सहभाग लिया। रविवार 7 अप्रैल को चुनाव के एक हिस्से के रूप में गृह मतदान के पहले दिन भंडारा जिले में 33 टीमों ने चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी पूरी की। इसमें भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 8 दल व साकोली में 13 दल, तुमसर में 12 दल, इस तरह कुल 33 दलों ने गृह मतदान का कार्य पूरा किया। भंडारा तहसील के 139, साकोली तहसील के 190 एवं तुमसर तहसील के 208 ऐसे कुल 536 नागरिकों ने घर में मतदान किया। इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं में महिलाओं की संख्या अधिक थी। इस दौरान गृह मतदान करते समय आयोग ने दिए गए सूचनाओं का पालन नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों ने किया तथा गोपनीयता से गृह मतदान की प्रक्रिया की गयी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्यमान सरकार देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर काम कर रही है। इससे रोजगार बढ़ेंगे और नए अवसर मिलेंगे। गरीब कल्याणकारी योजनाएं और अच्छे से चलाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा होने के साथ भंडारा व गोंदिया जिला विकसित होगा। भाजपा अपना घोषणा पत्र ज्ञान लाने जा रही है। यह लड़ाई ज्ञान बनाम गन की है। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के महायुति के उम्मीदवार सुनील मेंढे के प्रचारार्थ सोमवार 8 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भंडारा में आगमन हुआ था। भंडारा शहर के दशहरा मैदान पर शाम 4 बजे आयोजित प्रचार सभा में वे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में जो शक्ति का तेज निकला था, उसके प्रति देश इसी भाव को जमीनी धारा का उतारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कार्य कर रहे हैं। देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश को नई दृष्टि दी थी। उसी भाव में भाजपा व एनडीए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में महीनों तक कर्फ्यू लगता था, अब वहां उत्सव होते हैं। दंगाइयों को पता है कि दंगा करेंगे तो उल्टा टांग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। आज भारत की सुरक्षा में कोई सेन नहीं लग सकता। इसका दुष्परिणाम क्या होगा, यह पहले सोचना होगा। सरकार दम से चलती है और वह दम प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्षों तक अनाज मिलेगा। यह लाभ देते समय क्षेत्र, भाषा नहीं देखी गई। कोरोना महामारी झेल चुके लोग यह लाभ देना जरूरी है। योगी ने कहा कि 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान का लाभ दिया। राम मंदिर भी बन गया। इस प्रचार सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल, महायुति के उम्मीदवार सुनील मेंढे, विधायक विजय रहंगडाले, विधायक राजू कारेमोरे, पूर्व विधायक प्रणय फूके, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश बालबुद्धे आदि उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। जो मतदाता नौकरी के लिए या फिर सेना में अपने गृह जिले से बाहर है, उनके लिए प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वोटिंग पूरी करेंगे। लोकसभा चुनावी क्षेत्र के भंडारा तथा गोंदिया ऐसे दोनों जिलों के 3211 मतदाताओं का समावेश है, जिसमें 3069 पुरुष मतदाता तो केवल
केवल 142 महिला मतदाताओं की संख्या है। जिले में लोकसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों की अंतिम सूची 30 मार्च के पश्चात सभी मतदाताओं की ऑनलाइन भेजकर पोस्टल बैलेट द्वारा वोट इकट्ठा किए जाएंगे। प्रथम चरण में भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च से आचार संहिता लागू की गई है। 20 मार्च से उम्मीदवारों ने नामांकन भरना शुरू किया। 27 मार्च को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। 30 मार्च को नामांकन पीछे लेने का आखिरी दिन था, जिसके पश्चात जिन उम्मीदवारों ने नामांकन पीछे नहीं लिए, कुल 18 उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार हुई। वह सूची जिले के बाहर नौकरी के लिए कार्यरत नागरिकों को ऑनलाइन भेजी गई। उस सूची के साथ मतदाताओं का बारकोड भी भेजा गया। यह प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वहां से मतदाता अपने वोट पोस्टल बैलेट द्वारा भेजेंगे। उसके पश्चात मतदाताओं को भेजे गए बारकोड से मैच करके ही भेजा गया पोस्टल वोट उसी मतदाता का है, यह निश्चित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम का बड़ा योगदान है, जो कि इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पूरी करेगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। आयोग ने इससे अधिक खर्च करने पर रोक लगा दी है। इस खर्च पर आयोग की नजर रहेगी। प्रत्याशियों को खर्च का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को सौंपना होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 70 लाख रुपए थी। इस साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा 25 लाख रुपए बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी गई है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करना पड़ता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज को मैदान में उतारना होता है। उनके नाश्ते से लेकर भोजन तक का सारा खर्च उम्मीदवार को वहन करना पड़ता है। मतदाताओं को खुश करने के लिए प्रत्याशियों को काफी कुछ करना पड़ता है। इसके लिए चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से बड़ी मात्रा में धन खर्च किया जाता है। तदनुसार हिसाब किताब प्रस्तुत करना आवश्यक है और इस खर्च पर चुनाव आयोग की निगाहें लगी हुई है। भंडारा जिले में 2 दिन का येलो अलर्ट, बेमौसम बारिश की चेतावनी। लगातार हो रहे मौसम में बदलाव लोगों के लिए आफत बन चुकी है। एक बार फिर किसानों के साथ आम लोगों को बेमौसम की मार डरा रही है। अब की बार 7 से 11 अप्रैल तक ओलावृष्टि के साथ ही बारिश होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। 7 अप्रैल को सुबह से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। रविवार की सुबह से ही शाम तक आसमान में बादल छाए रहे। दिन भर सूरज के दर्शन तक नहीं हुए। ऐसे में किसानों का डर स्वाभाविक है। हालांकि दिन भर नाम मात्र की बारिश हुई। 8 से 10 अप्रैल के दौरान जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ ही तेज गति से हवा चलेगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 से 11 अप्रैल के दौरान बिजली की चमक के साथ हल्की से मध्यम स्वरूप की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। इसलिए जिले के नागरिक सावधानी बरते। आज दिनांक 9 एप्रिल 2024 ला संत लहरी आश्रम चांदणी चौक भंडारा येथे आदिवासी हलबा समाजाने येत्या लोकसभा निवडणुकीत समाजाने कुठल्या उमेदवाराच्या पाठीशी उभे राहून समर्थन करावे यासाठी बैठक बोलवण्यात आली। बैठकीत जेही निर्णय एकमताने होईल त्या दिशेने समाज जाईल असे ठरले आणि समाज बांधवांनी एकमताने काँग्रेसचे उमेदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले यांना पाठिंबा दर्शविला। मागील नगर परिषद आणि लोकसभा निवडणुकीत समाजाने संपूर्ण पाठिंबा नगराध्यक्ष आणि खासदार म्हणून सुनील मेंढे यांना दिला, पण त्यांनी समाजाशी विश्वासघात केला। समाजांचे एकमेव नगर परिषदेतील प्रतिनिधीला भाजपातून निलंबित केले। समाजाच्या कुठल्याही प्रश्नावर चर्चा केली नाही, ना संसदेत यावर प्रश्न विचारले। वारंवार भाजप नेत्यांना निवेदन दिले, मोर्चे काढले, पण भाजपांनी समाजाच्या प्रश्नांवर कानाडोळा केला। त्यामुळे समाज नाराज आहे। मुख्य म्हणजे सुनील मेंढे यांच्यावर विशेषतः नाराजी आहे। हलबा समाज म्हणून वस्ती असलेल्या ठिकाणी विकास कामे प्रामुख्याने अडवण्यात आली, त्यामुळे संपूर्ण समाज सुनील मेंढे यांच्यावर नाराज आहे। केंद्रात राज्यात भाजप शासन असून हलबा समाजाची एक सुद्धा मागणी मंजूर केली नाही। यावेळी समाज ताकदीने डॉक्टर पडोळे यांच्या पाठीशी उभा राहील असा ठराव करण्यात आला। आज आमच्या हलबा समाजाच्या वतीने एक मीटिंग ठेवली होती। संत लहरी आश्रममध्ये आमची मीटिंग होती। त्या मीटिंगमध्ये असं ठरविण्यात आलं की सर्व समाज बांधवांनी मिळून एकतर्फी वोटिंग करायची। तर ती वोटिंग येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांना जाहीर पाठिंबा देण्याचे निर्णय सर्वांचे झालेले आहे आणि येत्या निवडणुकीमध्ये डॉक्टर प्रशांतला आम्ही सर्व समाज बांधवांनी वोटिंग करू असे निश्चय केलेले आहे। चंद्रकांत पोहाड आहे, प्रभाग क्रमांक 14, राम मंदिर वार्ड भंडारा। आज हलबा समाजाच्या वतीने मीटिंग घेण्यात आली संत लहरी बाबा आश्रममध्ये। समाजाच्या
एक निष्ठाने प्रशांत पडोळे यांना समर्थन देण्यात आलेले आहे सर्वांच्या संयुक्ताने. हिंदू नववर्ष गुढीपाडवा या दिवशीच सिंधी समाजाचे आराध्य दैवत भगवान झुलेलाल यांची जयंती सुद्धा असते. एक मोठ्या सणाप्रमाणे सिंधी समाज हा दिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा करतो. भगवान झुलेलाल यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला सिंधी समाजाच्या तरुणींनी मोठ्या संख्येत सहभागी होऊन बाईक रॅली काढली. आयोलाल झुलेलाल या गजराने दुमलेले गोंदिया शहर सिंधी कॉलनी येथील शंकर चौक येथून रॅलीची सुरुवात झाली. सर्व शहर भ्रमण करून सिंधी समाजाच्या महिलांनी फुलचूल येथे रॅलीचे समापन केले. दिवाळी सणापेक्षा हा सण मोठा आहे आणि कितीतरी दिवसांपासून या सणाची आम्ही तयारी करत असतो, असे रॅलीचे आयोजक महिलांनी सांगितले. जी, ये त्यौहार हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि हमारे सिंधियों के इष्ट देवता का त्यौहार है और इस त्यौहार का इंतज़ार हम सभी लोग करते हैं, पूरा सिंधी समाज। एक तो रैली के लिए, हर सेलिब्रेशन के लिए, और दूसरा सबसे ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि आशीर्वाद कॉलोनी में जो हमारे जलपान की व्यवस्था की जाती है बहुत ही एक अच्छे तरीके से मान सम्मान के साथ की जाती है। इसके लिए हम आशीर्वाद कॉलोनी वालों के भी आभारी हैं और ये त्यौहार के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। दिवाली तो होती ही होती है, लेकिन ये हमारे लिए दिवाली से एक बड़ा त्यौहार है, ये मैं दिल से कहना चाहूँगी। जय झूलेलाल। एकता दिखती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारा सर्व सिंधी समाज आने वाले चेटी चंद्र के लिए जब भी पूरे साल भर का इंतज़ार करता है कि कब ये चेटी चंद्र आएगा और कब ये महिला स्कूटर रैली निकाली जाएगी। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है उनके अंदर और वो चाहती हैं कि हर साल चेटी चंद्र में महिला स्कूटर रैली निकलनी चाहिए। और ये हमारा महोत्सव ही नहीं, बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला महोत्सव है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बैंक की कंपाउंड वॉल के पास रखी बाइक की चोरी की घटना अंदलगांव में घटी। फिरियादी मोगांव देवी निवासी हिमांशु नंदकिशोर भांडारकर उम्र 30 वर्ष की बाइक गांव में जिला बैंक के परिसर के पास खड़ी थी। बाइक को अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। ट्रेलर चालक ने लापरवाही से चलाकर उसने बस को टक्कर मार दी। बस का 13,000 का नुकसान हो गया। यह घटना मोघाटा जंगल में घटी। शिकायत पर साकोली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जोड़ी में जा रहे एक बैल को टिप्पर ने टक्कर मारकर घायल कर देने की घटना खामतलाव चौक भंडारा में घटी। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पिकअप वाहन से वध के लिए ले जा रहे पशुओं को बचाया गया। पुलिस हवालदार श्रीकांतपुर के घुसाला इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें एक पिकअप वाहन से जानवरों की तस्करी की सूचना मिली। इस दौरान ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वहां से भाग गया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। चिचगढ़ निवासी गौरव ज्ञानेश्वर बडोले उम्र 32 वर्ष, विरशी निवासी दीपक रतन इलमकर, गांधीवाड़ वर्टी निवासी रविकांत गोपीचंद वानखेड़े को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। पौनी तहसील के आसगांव में आवारा कुत्ते के काटने से 8 लोग घायल हो गए। यह घटना 8 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे की है। इनमें से 4 लोगों को भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी 4 लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। नल का गंदा पानी फेंकने को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई और एक दूसरे की पिटाई कर दी। इसमें दोनों समूह के राम मंदिर वार्ड भंडारा निवासी श्रीधर किशोर रंभाड़, आशीष श्रीखंड कुम्हारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।